हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोगों को मेरे चैनल पर। आशा करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम जो बिहार में सभी एग्जाम के दौरान जो बिहार के पॉलिटी या फिर पॉलिटी में जितने भी राज्य व्यवस्था में अभी तक प्रश्न आए हैं, खासतौर पर बिहार में, उन सारे प्रश्नों को हम प्रैक्टिस कर रहे हैं और इस प्रैक्टिस सेट के माध्यम से आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों, इसका ये पार्ट 5 है। अगर आप लोग इससे पहले इसका 4 पार्ट नहीं देखे तो जरूर देखिए। ठीक है, काफी डिटेल में और बहुत अच्छी अच्छे प्रश्न आए हुए हैं दोस्तों, और बार बार वो रिपीट होते हैं। ठीक है, आप लोग इसमें भी देखने को मिलेगा। ठीक है ना, तो आप लोग उसको जरूर देखिए। ठीक है, और अभी तक और चैनल पर है और सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कुछ बात हो तो कमेंट में जरूर बताइए। ठीक है, तो चलिए पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और प्रश्न नंबर आज 229 है, इसे 228 तक हम करा चुके हैं। ठीक है, उनको आप लोग जरूर देखिए। ठीक है चलिए पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है कि एक व्यक्ति ग्राम पंचायत के सदस्य के लिए चुनाव लड़ना चाहता है। ठीक है, तो उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए बताइए। अगर कोई मुखिया बनना चाहता है, सरपंच बनना चाहता है, तो उसका मिनिमम उम्र कितना होना चाहिए। तो मिनिमम उम्र कितना होना चाहिए? 21 वर्ष या इससे अधिक होना चाहिए। ठीक है ना। और ये पूछा था दोस्तों कि जो 21 वर्ष जो हो गया दोस्तों, तो ये तो है, लेकिन बोलेगा कि अगर वोट देने का अधिकार कितने से होता है, कितना वर्ष है? 18 वर्ष या इससे ऊपर है। और ये वोट देने का अधिकार पहले था 21 और अब कितना हुआ? 18। तो ये किस संविधान संशोधन के तहत? 61वां संविधान संशोधन हुआ था 1989 में। और देखिए, अगर वीडियो स्लो लग रहा है तो आप इसको 2x पर भी करके देख सकते हैं। ठीक है, चलिए 230 में देखते हैं कि राज्यसभा के सदस्य जो होते हैं निर्वाचित होने के लिए, ठीक है, निर्वाचित होने के लिए आवश्यक न्यूनतम उम्र सीमा कितनी है? किसके लिए बोला है? देखिए, राज्यसभा के लिए। तो राज्यसभा के लिए कितनी हो जाएगी? 30 वर्ष हो जाएगी। यही लोकसभा के लिए बोलता तो कितना? 25 वर्ष हो जाता है। और राष्ट्रपति या राज्यपाल के लिए 35 वर्ष हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। प्रश्न 231 कि ये सब प्रश्न रिपीट है, पहले भी प्रश्न हम आए हुए हैं, उसको बहुत डिटेल में बताए हुए हैं। आप लोग उसको जरूर देखिएगा। ठीक है, इस वीडियो के बाद। चलिए 231 देखिए कि भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है। बिल्कुल हटाया जा सकता है। तो किसके द्वारा? देखिए, उस पर महाभियोग लगता है। क्या लगता है? महाभियोग। और महाभियोग आर्टिकल 61 में है। राष्ट्रपति का महाभियोग आर्टिकल 61 में है। और 21 किसके द्वारा? संसद के द्वारा महाभियोग, जिसमें संसद के सभी सदस्य उस पर अपना मत देते हैं। 232 प्रश्न है कि धारा 300 अनुच्छेद 370 का संबंध किस राज्य से था या किस यूटी से था? तो हो जाएगा जम्मू कश्मीर, जो कि पहले था, अब खत्म हो गया। चलिए 233 देखते हैं। भारतीय जनता पार्टी यानी कि भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी? बीजेपी की बात कर रहा है, तो 1930 में। ठीक है, देखिए 1980 में, सॉरी। देखिए, जनता पार्टी जो है, पहले इसका नाम जनसंघ था। क्या था? ये प्रश्न आया हुआ है, याद रखिएगा। पहले इसका नाम क्या था? जनसंघ था। और इसकी स्थापना किसने की? अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी के द्वारा। ठीक है, देखिए 1984 में क्या हुआ था बताइए। 1984 में बहुजन समाजवादी पार्टी की स्थापना हुआ था। ठीक है, और किसने किया था? काशी राम ने। ये भी प्रश्न प्रश्न पूछा हुआ है। ठीक है, तो आप लोग इसको याद रखिएगा, काशी राम। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 234 कि राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? देखिए, राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति की बात किया जाए तो राष्ट्रपति करेगा। और राज्यपाल शपथ कौन दिलाता है? तो भारत के नहीं, राज्य के जो हाई कोर्ट होता है, उसका मुख्य न्यायाधीश जो होता है, उसका शपथ दिलाते हैं। ठीक है, शपथ के बारे में याद रखिएगा। ठीक है, और राज्यपाल अपना त्याग पत्र किसको देता है? राष्ट्रपति को ही अपना त्याग पत्र देता है। ठीक है, और राज्यपाल किस आर्टिकल में है? 153 में है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट देखते हैं कि निम्नलिखित में से विधान परिषद, ठीक है, किस राज्य में नहीं है? बात देखिए, विधान परिषद जो है, भारत के अभी तक कुल 6 राज्य में विधान परिषद है। ठीक है, तो इसमें से इसको हम पहले बहुत बढ़िया से बताए हुए हैं, आप लोग जोर देखिए। तो किसमें नहीं हो जाएगा? गुजरात में फिलहाल नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 236 प्रश्न। और दोस्तों, जरूर से जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से कौन सा संघवाद की विशेषता नहीं है? देखिए, संघवाद की विशेषता नहीं है, ये बताना है। देखिए, सत्ता का विकेंद्रीकरण तो बिल्कुल है। ठीक है, सत्ता का विकेंद्रीकरण। संघवाद में क्या होता है? जैसे कि संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, जो तीनों अलग किया हुआ है, तो संघवाद के तहत ही तो है अलग।
ठीक है। और संघवाद कहाँ से लिया गया? अमेरिका से लिया गया, याद रखिएगा। ठीक है, संघवाद मतलब अमेरिका से है। अगला देखिए कि केंद्र और राज्य के बीच सत्ता का बंटवारा जो कभी बात की थी तो होता ही है, मतलब ये दोनों तो अभी सही है। अगला क्या है कि स्थानीय सरकार का अधिकार देना, अधिक अधिकार स्थानीय सरकार को दिया भी जाता है। अगला क्या, सत्ता का केंद्रीकरण नहीं, सत्ता का विकेंद्रीकरण होता है। ठीक है, तो यही इसका गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन 4 इसका गलत है और उसका क्वेश्चन के हिसाब से सही आंसर। चलिए 237 नंबर प्रश्न है कि इनमें से कौन सा सत्य नहीं है, ये बताना है कि कौन सा सत्य नहीं है। देखिए वर्ष 1971 में दहेज निरोध अधिनियम बना, देखिए 1971 में नहीं, 1981 में ये बना था। ठीक है, 1981 में। ठीक है, तो यही इसका तो गलत हो जाएगा, बाकी सब तो सही है। चलिए अगला देखते हैं। 238 क्या है कि निर्वाचन प्रक्रिया के विषय में क्या सही है, बताइए निर्वाचन प्रक्रिया के विषय में क्या सही है, ये बताना है। देखिए निर्वाचन में किसी उम्मीदवार को अपने क्षेत्र का 1/3 भाग से कम मत प्राप्त होने हो तो उसकी जमानत राशि जब्त हो। देखिए 1/3 भाग नहीं, 1/6 भाग से अगर कम हो प्राप्त हो तब उसकी जमानत राशि जब्त हो जाती है। ठीक है, तो ये तो गलत हो गया, स्टेटमेंट ये गलत है। अगला देखिए, प्रत्येक पार्टी अपने चुनाव चिन्ह को खुद तैयार करता नहीं, ये चुनाव आयोग देता है। ठीक है, चुनाव आयोग, ये भी स्टेटमेंट गलत है। अगला देखिए क्या है कि प्रत्येक दल होता है अपनी घोषणा पत्र तैयार करता है जिसमें उसे कार्यक्रम सिद्धांत और उद्देश्य होते हैं। तो सब तो अपना अपना घोषणा पत्र तैयार ही करते हैं, जिसके द्वारा सारा दल अपना अपना एक लुभावना मतलब वायदा करता है इसी के तहत। तो ठीक है, चलिए अगला क्या है कि मतदान की तिथि के 13 घंटे पूर्व चुनाव अभियान के कार्य समाप्त, 13 घंटा नहीं होता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। अगला देखते हैं 239। संविधान अपने नागरिकों को कौन सा अधिकार की गारंटी देता है? ठीक, कौन सा अधिकार की गारंटी अपने नागरिकों को? एक हो गया समानता का अधिकार, आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक हो गया। ठीक है, अभिव्यक्ति की आजादी किस आर्टिकल में? 19 में। श्रम की अधिकता नहीं देती है, श्रम की नहीं देती है। ठीक है, और शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, देखिए शोषण का अधिकार है, ध्यान दीजिएगा, शोषण के विरुद्ध अधिकार होता है, न कि शोषण करने का अधिकार हमको किसी को देता है। तो अगर इसका राइट आंसर देखा जाए तो 1 और 2 ही था, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं 240। 240 है कि राज्यसभा के सदस्य का चुनाव कौन करता है? बताइए राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कौन करता है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बताइए राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कौन करता है? तो राज्यसभा, राज्यों के विधान सभाओं के सदस्य कौन करता है? राज्य की जो विधानसभा होती है, देखिए राज्य की विधानसभा के सदस्य करते हैं। ठीक है, चलिए 241 में प्रश्न है कि पंचायती समिति का सदस्य अक्सर कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? बताइए। ये हो जाएगा 5 वर्ष के लिए, बहुत आसान प्रश्न था। आगे बढ़ते हैं 242 है कि राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? देखिए राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल पूछा गया तो 6 वर्ष होता है, लोकसभा के सदस्य का कार्यकाल 5 वर्ष होती है। यही बात किया जाए कि राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है? राज्यसभा का कोई कार्यकाल निश्चित नहीं है, अनिश्चित काल के लिए। 243 है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर निम्नलिखित में से किसके साथ संबंधित नहीं थे? किसके साथ संबंधित नहीं थे? शेड्यूल कास्ट फेडरेशन इसके साथ संबंधित है, बिल्कुल ये तो सही हो जाएगा, इसके साथ संबंधित है, नहीं चुना रहा। बौद्ध धर्म से भी संबंधित इनका है। राज्य पुनर्गठन आयोग इससे संबंधित नहीं हो जाएगा, यानी कि ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्या है, संविधान के निर्माण प्रक्रिया में भी तो ये शामिल है, ये था। देखिए राज्य पुनर्गठन आयोग में 3 लोग थे, एक थे फजल अली, याद रखिएगा फजल अली जो कि अध्यक्ष थे। एक थे कौन थे? के एम पनिक्कर। ठीक है, और एक थे के हृदयनाथ कुंजरू। ठीक है, तीनों याद रखिएगा, और ये कब आया था? 1953 में। ठीक है, अगला बढ़ते हैं। अगला 244 है कि नस्लवाद का अर्थ क्या है? बताइए नस्लवाद का अर्थ क्या है? रंग भेद। ठीक है, 245 नंबर प्रश्न इंपॉर्टेंट है, देखिए क्या है कि लोकतंत्र के सफल बनाने के लिए क्या करना चाहिए? लोकतंत्र के सफल बनाने को क्या करना चाहिए? तो बेरोजगारों को रोजगार देना चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए।
सिर्फ शिक्षित लोगों को मतदान देने के, ऐसा तो वो लोकतंत्र में थोड़े होगा कि सब सिर्फ शिक्षित लोग ही मतदान करेंगे, तो ये तो सीधा गलत हो गया। सुदृढ़ पंचायती राज, ये भी सही है। अगला क्या है कि नागरिकों को ईमानदार और उत्तरदायी होना चाहिए, बिल्कुल। तो 1, 3, 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसके तहत ऑप्शन है बी, यानी कि 2 इसका राइट आंसर है। अगला देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है। अगला है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का उद्देश्य क्या नहीं है, बताइए। इसका उद्देश्य क्या नहीं है, ठीक है। तो राष्ट्र के विकास के लिए उच्च स्तर का शिक्षा ही एकमात्र मार्ग है, ये तो बिल्कुल सही है। अगला क्या है कि शिक्षा जो है समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और लोकतंत्र को मजबूत बनाता है, ये भी सही है। शिक्षा सिर्फ उनके लिए जो रुचि रखते हैं, नहीं, शिक्षा उनके लिए जो रुचि नहीं रखते उसको भी शिक्षा देना है, समझ गए ना। शिक्षा उसके लिए भी है जो रुचि नहीं रखता उसको भी शिक्षा देना है, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। पिछड़े वर्ग के लिए शिक्षा का सही व्यवस्था होना चाहिए, ठीक है, तो ये भी सही था। चलिए अगला देखिए 247वां प्रश्न। 247 क्या है कि संघवाद का अर्थ क्या है। संघवाद का अर्थ क्या है, तो संघवाद हो जाएगा, अभी बताए थे कि संघ और राज्य के बीच सत्ता का विकेंद्रीकरण, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 248 नंबर प्रश्न है कि लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए एवं जनता के द्वारा, किसके द्वारा कहा गया, तो ये अब्राहम लिंकन के द्वारा कहा गया है। अब बताइए अब्राहम लिंकन राष्ट्रपति जो बने, तो ये अमेरिका के कैवा राष्ट्रपति थे, ये 16वां राष्ट्रपति थे, ठीक है, ये प्रश्न आया हुआ है, ठीक है। अगला देखिए, ये कब राष्ट्रपति बने थे, तो याद रखिएगा 1860 में राष्ट्रपति बने, ठीक है। और जैसे 60 में राष्ट्रपति बने ना, तो इसके एक साल बाद 1861 में गृह युद्ध हो गया, और जब गृह युद्ध 61 में हो गया, तो फिर क्या किए कि गृह युद्ध जो रीजन था उसको, दास प्रथा को खत्म कर दिए 2 साल बाद 1863 में, और फिर 2 साल के बाद इनको मार दिया गया, ठीक है। 1865 में इनको मार दिया गया, यानी कि इनकी मृत्यु हो गई, गोली मार दिया गया था। तो इसको आप लोग लिख भी लीजिएगा, ठीक है। 249 देखते हैं। 249 है कि इनमें से राष्ट्रीय दल कौन है, बताइए। राष्ट्रीय राजनीतिक दल कौन है, बताइए। तो बहुजन समाजवादी पार्टी हो जाएगा। अब बहुजन समाजवादी पार्टी अभी बताया बीएसपी, इसकी स्थापना 1984 में हुआ था। 1984 में किए थे काशीराम ने। कौन किए थे, काशीराम, ठीक है। ये प्रश्न पूछा हुआ है काशीराम के लिए, इसीलिए इतना जोर दे रहा है। 250 ध्यान दीजिएगा कि भारत के किस प्रधानमंत्री ने श्रीलंका में भारतीय शांति सेना भेजी थी, सबको पता होगा, राजीव गांधी, ठीक है। कौन भेजा, राजीव गांधी। और ये कब भेजे थे, 1987 से लेकर 1990 तक ले, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, ये किसके विरुद्ध में थे, लिट्टे के, लिट्टे नाम के वहां पर आतंकवादी एजेंसी था, उसी के विरुद्ध में ये भेजा था। 251 प्रश्न है कि भारत में दल विहीन जनता का परिकल्पना किसने, दल देखिए, दल विहीन जो परिकल्पना किए थे, ये सबसे पहले जाने को 1948 में आया था। कब, 1948 में। और ये जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया था। जयप्रकाश नारायण, और याद रखिएगा संपूर्ण क्रांति भी जयप्रकाश नारायण, संपूर्ण क्रांति, ठीक है, कहा, पटना से किया था, संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण, ठीक है, पटना गांधी मैदान से, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। एक विनोबा भावे और जयप्रकाश नारायण दोनों सम्मिलित एक सर्वोदय योजना था। कौन सा योजना था, सर्वोदय योजना, सर्वोदय योजना, सर्वोदय योजना दोनों था, ये भी 1948 में आया था, ठीक है। चलिए 1948 याद रखिएगा। अगला प्रश्न है 252, भारत एक ऐसा राष्ट्र है, बताइए, सबको पता होगा भारत एक धर्म निरपेक्ष राज्य है। नेक्स्ट क्या है कि मानव और नागरिकों के अधिकार के घोषणा पत्र के बारे में क्या गलत है, बताइए क्या गलत है, ठीक है। देखिए, इसे पुरातन व्यवस्था का मृत्यु प्रमाण पत्र कहा जाता है, बिल्कुल ये तो सही है। स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व अपनाया गया, ये भी सही है। सभी वयस्कों को मताधिकार दिया गया, देखिए, सभी वयस्कों को मताधिकार दिया गया, देखिए ये गलत है। राजनीतिक अधिकार दिया गया था, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं 254, पंचायत चुनाव के लिए योग्य व्यक्ति के लिए न्यूनतम, अभी बता दिए कितना, 21 वर्ष, अब वोट देना 18 वर्ष। 255 देखते हैं कि बलवंत राय मेहता समिति ने किस प्रकार के पंचायती राज की संरचना का सिफारिश किया था। बलवंत राय मेहता समिति कब आया था, 1957 में आया था, और ये त्रिस्तरीय हो जाएगा, कितना, त्रिस्तरीय,
ठीक है, देखिए 2 स्तरीय कौन आया था, अशोक मेहता समिति, अशोक मेहता समिति आया था, और ये 1977 में द्विस्तरीय। 4 स्तरीय किसने किया था, पीवी के राव, पीवी के राव ने किया था 4 स्तरीय समिति, और ये कब आया था, 1985 में आया था। ठीक है, इतना आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं 256। 256 क्या है, 256 है कि संविधान के ने किस संशोधन ने मूलभूत अधिकारों की नीति निर्देशक सिद्धांत की श्रेष्ठता प्रदान किया था। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और ये शायद लोगों को पता होगा। ठीक है, देखिए संविधान के किस संशोधन ने मूलभूत अधिकारों पर नीति निर्देशक सिद्धांतों को श्रेष्ठता प्रदान की थी। ठीक है, तो 21 आर्टिकल 21 संविधान संशोधन था, 42वां संविधान संशोधन। देखो बताइए कि नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया, आयरलैंड से। ठीक, कहाँ से, आयरलैंड से। और 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 1976 में। नेक्स्ट देखते हैं 257 कि सुप्रीम कोर्ट के जुडिशियल रिव्यू कार्यकलाप का मतलब डैश का अधिकार है, बताइए किसका अधिकार है, तो ये हो जाएगा संविधान के विधिक प्रावधान। तो इस संविधान के भी अगला हो जाएगा संविधान जो है विधि प्रावधान की संवैधानिक वैधता की परीक्षण। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं 258 कि क्या है कि किसी राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके, देखिए मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल करता है। कौन करता है, राज्यपाल। ठीक है, कौन करता है, फिर से बताइए, राज्यपाल। ठीक है, अच्छा राष्ट्रपति जो है का शपथ कौन दिलाता है, पहले बताइए। राष्ट्रपति का अगर शपथ पूछ दिया तो याद रखिए भारत के जो सीजीआई होते हैं वो दिलाते हैं। चलिए 259 इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि उच्च न्यायालय के कोई न्यायाधीश जो है सेवानिवृत्ति के बाद, देखिए सेवानिवृत्ति के बाद यानी कि जब वो रिटायर हो जाने के बाद के तौर पर वकालत का व्यवसाय किस स्तर तक कहाँ कर सकते हैं, बताइए। तो वहां कर सकते हैं अगर वो उसी स्तर का हो या उससे ऊपर का स्तर का न्यायालय हो, वहां पर करेंगे। तो यानी कि ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 4 समान स्तर या उच्च स्तरीय किसी न्यायालय में। ठीक है, 260 है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश डैश वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त, सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट याद रखिएगा कितना, 65 वर्ष। हाई कोर्ट कितना हो जाता है, 60 वर्ष। दोनों याद रखिएगा। सर्वोच्च न्यायालय किस आर्टिकल में, बताइए। आर्टिकल हो जाएगा 124 में। ठीक है, अगला बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं 261 नंबर प्रश्न है कि भारत का प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे, बताइए। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन, और ये सेकंड राष्ट्रपति भी थे, या यूं याद रखिएगा, सेकंड राष्ट्रपति थे। राजेंद्र प्रसाद सबको पता है प्रथम राष्ट्रपति। जाकिर हुसैन कौन थे, प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति। जाकिर हुसैन कौन हो जाएंगे, तो प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति। 262 नंबर प्रश्न है कि भारत का प्रथम आम चुनाव कब हुआ था, तो 1952 में। ठीक है, ये प्रश्न बहुत बार हो चुका है। अगला देखिए, ये भी प्रश्न बहुत बार हो चुका है, ऑप्शन सी। राज्यसभा में मनोनीत करते हैं राष्ट्रपति कितने सदस्यों को, 12 सदस्य को। ठीक है, और 21 आर्टिकल का, तो आर्टिकल भी बहुत बार बताया, 80 के 1 के तहत किस किस क्षेत्र में, ये बताइए। तो हो जाएगा साहित्य, कला, एक हो जाएगा समाज सेवा, और लास्ट में क्या हो जाएगा, विज्ञान। ठीक है, तो ये सब याद रखिएगा। 264 क्या है कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन है, सबको पता है, राजस्थान। और कब, 2 अक्टूबर 1959 को। आप लोग कमेंट में बताइए और वीडियो को रोक कर बताइए कि राजस्थान के बाद कौन सा राज्य में ये पंचायती राज व्यवस्था लागू हुआ था। ठीक है, चलिए हम बता चुके हैं पिछले वीडियो में, इसलिए पूछ रहे हैं। 265 नंबर प्रश्न देखिए, सरकार की ओर से भारत में महिलाओं के हित संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से किसका गठन किया गया, महिलाओं के हित के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किया गया। और ये कब का अधिनियम है, 1992 का अधिनियम है, 1992 का याद रखिएगा। और वर्तमान में महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है, विजया किशोरी राहटकर। ठीक है, अगला देखते हैं 266 क्या कि लोकतांत्रिक सरकार का 3 अंग कौन है, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। कार्यपालिका और न्यायपालिका को अलग अलग क्या किस आर्टिकल कहता है, आर्टिकल
50 के तहत। ठीक है, अगला देखते हैं 267। 267 है कि पंचायतों, नगर निगम, नगर पालिका के चुनाव हेतु संबंधित क्षेत्र को छोटे छोटे निर्वाचन क्षेत्र में विभाजित किया जाता है। उसको क्या कहते हैं? वार्ड कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? सबसे छोटा हो गया वार्ड। 262 देखते हैं कि भारत में सरकार के रूप में है। बताइए, भारत में सरकार किस रूप में है? तो संसदीय रूप में। किस रूप में है? संसदीय। और संसदीय प्रणाली होता है संसदीय प्रणाली रूप में। अच्छा, ये संसदीय प्रणाली कहाँ से लिया गया? ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं कि महापौर निम्नलिखित में से किसके प्रमुख होते हैं? महापौर किसके प्रमुख होते हैं? बताइए। महापौर होते हैं नगर निगम का। नगर निगम का। 270 नंबर प्रश्न देखते हैं कि लोकतंत्र जनता के द्वारा जनता का शासन। अभी बताएं। अब्राहम लिंकन। अब्राहम लिंकन के हमारे राष्ट्रपति थे, 16वां राष्ट्रपति अमेरिका के। अच्छा, इसको पूछा जाएगा हत्या किसने किया था? बताइए, अब्राहम लिंकन का हत्या किसने किया था? तो जॉन विल्किंस। जॉन विल्किंस। विल्किन ने। जॉन विल्किन और बुश ने। जॉन विल्किन बुश, याद रखिएगा, बुश। चलिए, भारत का संविधान कैसा है? भारत का संविधान तो लिखित तो है ही है, और संघात्मक भी है। एकात्मक तो नहीं है। एकात्मक कहाँ का हो जाएगा संविधान? आप लोग बताइए। ठीक है, क्योंकि बता चुके हैं सब। तो हो जाएगा ए और बी, यानी कि ऑप्शन ए। भारत का पूछेगा कि संविधान जो है सबसे बड़ा लिखित संविधान है। अच्छा, पूछेगा कि सबसे छोटा संविधान किस देश का है? तो याद रखिएगा, मोनार्को। मोनार्को कहाँ का हो जाएगा? मोनार्को। 272 नंबर प्रश्न की जस्टिस अल्तमस कबीर, ठीक है, के पश्चात भारत का मुख्य न्यायाधीश। ये सब प्रश्न जो है अब पूछने वाला नहीं, स्किप कीजिए, याद भी मत कीजिएगा। चलिए, 273 नंबर के राज्यसभा के सदस्यों की न्यूनतम बताइए। राज्यसभा प्रश्न बार बार रिपीट हुआ है। ठीक है, इसके स्पीड में थोड़ा इसको बढ़ाते हैं। देखिए, जो प्रश्न हो चुका है उस पर समय देने की ज्यादा जरूरत नहीं है, आप उसको वीडियो को देखिए ध्यान से। ठीक है, 274 नंबर प्रश्न क्या है? भारतीय कानून के अनुसार किसी अपराधी को किशोर के रूप में परिभाषित बताइए। किशोर मतलब कब? कोई मर्डर कर देते होता है ना, ये अभी नाबालिग है, तो नाबालिग कैसे होता है? 18 वर्ष से कम उम्र है तो। ठीक है, 275 की निम्नलिखित में से कौन सा भारत के मौलिक अधिकार नहीं है? मौलिक अधिकार नहीं है, बताइए। देखिए, समानता का अधिकार तो है, 14 से लेकर 18 तक के ये मौलिक अधिकार में। शिक्षा का अधिकार बताइए, आर्टिकल 21 के। ये किस संविधान संशोधन के तहत है? 86वां संविधान संशोधन के तहत 2002 में इसको जोड़ा गया था। तो ये दोनों तो मौलिक अधिकार है। ठीक है, और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 25 से लेके 28 में। लेकिन काम करने का अधिकार नहीं है। अगर काम करने का अधिकार मौलिक अधिकार में दे देगा तो कोई इतना नौकरी के फेर में रहबे न करेगा। सब डायरेक्ट सरकार से मांगे के बिना हमको तैयारी की नौकरी दीजिए, है कि ना? तो इसीलिए काम करने का अधिकार मौलिक अधिकार में नहीं है, न तो कोई मेहनत नहीं करता। 276 नंबर प्रश्न है कि भारतीय संविधान के 8वें अनुसूची में क्या है? बताइए। 8वें भारत की भाषा है। भारत की भाषा वर्तमान में कितनी है? 22 भाषा है। मूल संविधान में कितनी भाषा थी? तो 14 थी। वर्तमान में प्लस में 8 होकर ये कितनी हो गई है? 22 भाषा। और इसका डिटेल वीडियो हम बनाए हुए हैं पिछले वीडियो में, आप लोग उसको जोड़ देखिए। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं 277। 277 में क्या है कि भारतीय प्रस्तावना में एक शब्द जोड़ा समाजवाद। तो समाजवाद कब जोड़ा गया था? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत। 278 है कि उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? बताइए। उच्चतम न्यायालय में तो वर्तमान में कितनी हो जाएगा? 34, जिसमें से 33 न्यायाधीश है प्लस में एक मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, तो ये याद रखिएगा आप लोग। 279 प्रश्न देखिए क्या है कि कौन सा आयोग जो है संवैधानिक निकाय नहीं है? संवैधानिक निकाय नहीं है। वित्त आयोग किस आर्टिकल में हो जाएगा? आर्टिकल 280। तो संवैधानिक निकाय है संघ लोक सेवा आयोग, यानी कि यूपीएससी 315 में हो जाएगा। कर्मचारी चयन आयोग, ठीक है, तो एसएससी की बात करते ये तो संविधान में नहीं इसका जिक्र है। और चुनाव आयोग किस आर्टिकल में? 324 में। तो ऑप्शन सी ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 280। 280 क्या है कि परामर्शी अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय किसी विधि के प्रश्न या जनता के लिए विशेष महत्व के तथ्य पर परामर्श देते हैं जो उसे भेजा जाए। बताइए। राष्ट्रपति को भेजा जाएगा,
राष्ट्रपति के द्वारा। ऑप्शन सी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 281 नंबर प्रश्न देखिए, आज का लास्ट प्रश्न बताइए, धन विधेयक पारित करने के लिए राज्यसभा में कितने समय दिया जाता है? तो धन विधेयक की बात की जाए तो ये किस आर्टिकल में हो जाएगा? आर्टिकल 110 में। और ये राज्यसभा में जाता है तो राज्यसभा में कुल 14 दिन तक इसको समय दिया जाता है कि आप इसको सहमति दे या नहीं दे, उससे कोई मतलब नहीं है। लोकसभा इसको यानी पारित करेगा। और किस विधि से करेगा? साधारण विधि से, साधारण तौर पर करता है। ठीक है। और ये राष्ट्रपति के पूर्व अनुशंसा पर ही आता है, तो राष्ट्रपति परिवीज पर हस्तक्षेप नहीं कर सकते। धन विधेयक तो हो गया आर्टिकल 110। बताइए वित्त विधेयक किस आर्टिकल में हो जाएगा? 117 में। ठीक है। तो दोस्तों कैसा लगा बताइए जरूर, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ही के जाइएगा। ठीक है, तो मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय